24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासत तेज हो गई है। हर दल सिर्फ रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इस कड़ी में पहली बार यूपी चुनाव में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की एंट्री होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से यूपी में एलजेपीआर की एंट्री हो रही है, वैसे तो लग रहा है कि 2027 चुनाव में रंग बिखरेगा और इसका असर यूपी की धरती पर दिखेगा। बता दें कि बिहार की राजनीति से निकले चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने भी अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत करने की तैयारी का दावा भी किया है। इसके साथ ही पार्टी का नया सियासी नारा भी सामने आ गया है, गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान। इसी रणनीति के बीच जमुई से सांसद और एलजेपीआर के यूपी प्रभारी अरुण भारती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने यूपी और बिहार की राजनीति के साथ साथ गठबंधन को लेकर भी पार्टी का रुख साफ किया। अरुण भारती ने बताया कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान उनके संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई। खास तौर पर क्षेत्र में आयुध कारखाना स्थापित करने के विषय को उन्होंने गृह मंत्री के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दो राजनीतिक दलों के नेता जब मिलते हैं तो राजनीति पर चर्चा होना स्वाभाविक है। इसी क्रम में अमित शाह के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बातचीत हुई। इसके अलावा अरुण भारती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में पार्टी की तैयारी सभी 403 विधानसभा सीटों पर चल रही है। इस दौरान अरुण भारती ने प्रदेश में अपनी पार्टी संगठन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी बूथ स्तर तक अपना संगठन मजबूत करेगी, इसके बाद चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। अरुण भारती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। यूपी में अखिलेश यादव की ब्राह्मण राजनीति और पीडीए को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अब समाजवाद से हटकर शब्दवाद की राजनीति पर आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में ब्राह्मणों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ, लेकिन अखिलेश यादव खुद अपनी पार्टी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। बता दें कि अरुण भारती का ये बयान ऐसे समय आया है जब यूपी में सभी प्रमुख राजनीतिक दल अलग अलग सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं एलजेपीआर की इस रणनीति में सामाजिक समीकरण पर खास जोर दिया जा रहा है और इस नारे के जरिए एलजेपीआर यूपी में पासवान, पासी और ब्राह्मण वोटरों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। अगर बात करें एलजेपीआर यूपी में किसके साथ गठबंधन करेगी, तो इस पर कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है और ना ही इस पर अरुण भारती ने जवाब दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि गठबंधन का अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और संसदीय बोर्ड करेगा। यानी पार्टी अभी सभी विकल्प खुले रख रही है। एनडीए के साथ उसके मौजूदा राजनीतिक संबंधों के बीच यूपी में सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर आगे क्या तस्वीर बनती है, इस पर निगाह रहेगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी के लिए यूपी में विस्तार की कोशिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जहां 403 सीटों वाला यूपी किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा मैदान है। हालांकि सभी सीटों पर संगठन खड़ा करने की बात और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति अलग अलग चीजें हैं। अरुण भारती ने फिलहाल संगठन मजबूत करने पर जोर दिया है। अब देखना यह होगा कि पंडित पासी पासवान के सामाजिक समीकरण और चिराग पासवान की राजनीति यूपी में कितना असर डालती है और यूपी की राजनीति में दूसरे दलों को कैसे टक्कर दे पाती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।